कोई भी भारतीय जब राष्ट्रगान गाता है तो उसका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। उसका मन अपने देश के प्रति श्रद्धा और सम्मान से भर जाता है। राष्ट्रगान जन गण मन के रचयिता रवींद्रनाथ टैगोर ने कभी इसी राष्ट्रवाद से ओतप्रोत होकर जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम द्वारा दी गई नाइटहुड की पदवी को लौटा दिया था। आइए जानते हैं जन गण मन के रचयिता रवींद्रनाथ टैगोर के बारे में। गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई सन 1861 को कोलकाता में हुआ था। वे अपने माता पिता की 13वीं संतान थे। बचपन में उन्हें प्यार से रवि बुलाया जाता था। 8 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपनी पहली कविता लिखी। 16 साल की उम्र में उन्होंने कहानियां और नाटक लिखना प्रारंभ कर दिया था। अपने जीवन में उन्होंने 1000 कविताएं, 8 उपन्यास, 8 कहानी संग्रह और विभिन्न विषयों पर अनेक लेख लिखे। इतना ही नहीं, रवींद्रनाथ टैगोर संगीत प्रेमी थे और उन्होंने अपने जीवन में 2000 से अधिक गीतों की रचना की। रवींद्रनाथ टैगोर बहुत छोटे थे जब उनकी माता शारदा देवी का निधन हो गया, इसीलिए उनका पालन पोषण नौकरों द्वारा किया गया था। रवींद्रनाथ टैगोर ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्रतिष्ठित सेंट जेवियर्स स्कूल से प्राप्त की। रवींद्रनाथ टैगोर का जन्म बुद्धिजीवियों के घर में हुआ था। रवींद्रनाथ टैगोर के सबसे बड़े भाई द्विजेंद्रनाथ टैगोर एक कवि और दार्शनिक थे और उनके दूसरे बड़े भाई सत्येंद्रनाथ टैगोर पहले भारतीय और गैर यूरोपीय व्यक्ति थे जिनको भारतीय सिविल सेवा में चुना गया था। उनके एक और बड़े भाई ज्योतिन्द्रनाथ टैगोर जो कि एक संगीतकार और नाटककार थे। उनकी एक बहन भी थी जिसका नाम स्वर्ण कुमारी था जो एक उपन्यास लेखिका थी। उनके घर में सब बुद्धिजीवी थे। 1878 में उन्हें बैरिस्टर की पढ़ाई के लिए लंदन विश्वविद्यालय में दाखिला दिलाया गया, लेकिन वहां के शिक्षा के तौर तरीके रवींद्रनाथ को पसंद न आए और 1880 में बिना डिग्री लिए ही वे भारत लौट आए। 1883 में रवींद्रनाथ टैगोर का विवाह मृणलिनी देवी के साथ हुआ। 1901 में वे सियालदह छोड़कर शांतिनिकेतन आ गए जहां उन्होंने कई साहित्यिक कृतियां लिखीं। रवींद्रनाथ टैगोर कवि, नाटककार, उपन्यासकार, कहानी लेखक, आलोचक, संपादक, बाल साहित्य के रचयिता, भाषाशास्त्री के अतिरिक्त वह समाज सुधारक और एक हद तक राजनीतिक कार्यकर्ता भी थे। उन्होंने कभी सीधे तौर पर राजनीति में अधिक भाग नहीं लिया, पर उनके विचार कईयों को प्रभावित करते थे। उनके गीतों और रचनाओं से बंगाल के क्रांतिकारियों तक ने प्रेरणा ली। उन्हीं का एक गीत जन गण मन हमारा राष्ट्रगान है और आमार सोनार बांग्ला बांग्लादेश का टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिलने की कहानी भी बड़ी रोचक है। अपने बेटे के साथ इंग्लैंड जाते समय रास्ते में समय बिताने के लिए रवींद्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि का अनुवाद इंग्लिश भाषा में करना शुरू किया। लंदन में जहाज से उतरते समय वह नोटबुक जिसमें टैगोर गीतांजलि का अनुवाद कर रहे थे एक सूटकेस के साथ जहाज में रह गई। बाद में किसी व्यक्ति ने वह सूटकेस टैगोर तक पहुंचाया। लंदन में टैगोर के एक मित्र ने वह अनुवाद पढ़ने की इच्छा जाहिर की। वह इस अनुवादित कृति से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने अपने मित्र W.B. यीट्स को गीतांजलि के बारे में बताया और वही नोटबुक उन्हें भी पढ़ने के लिए दी। सितंबर सन 1912 में गीतांजलि के अंग्रेजी अनुवाद की कुछ सीमित प्रतियां इंडिया सोसाइटी के सहयोग से प्रकाशित की गई। लंदन के साहित्यिक गलियारों में इस किताब की खूब सराहना हुई। गीतांजलि के प्रकाशित होने के एक साल बाद सन 1913 में रवींद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1915 में उन्हें राजा जॉर्ज पंचम ने नाइटहुड की पदवी से सम्मानित किया था। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में उन्होंने यह उपाधि लौटा दी थी। रवींद्रनाथ टैगोर ने ऐसे कई कार्य किए जिससे लोगों का भला ही हुआ है। उनमें से एक है शांतिनिकेतन की स्थापना। शांतिनिकेतन की स्थापना गुरुदेव का सपना था जो उन्होंने 1901 में पूरा किया। वह चाहते थे कि प्रत्येक विद्यार्थी कुदरत या प्रकृति के सम्मुख पढ़े जिससे उसे बहुत ही अच्छा माहौल मिले। इसलिए गुरुदेव ने शांति निकेतन में पेड़ पौधों और प्राकृतिक माहौल में पुस्तकालय की स्थापना की। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने अपने प्रकाश से सर्वत्र रोशनी फैलाई, जिससे भारतीय संस्कृति का अद्भुत साहित्य, गीत, कथाएं, उपन्यास, लेख प्राप्त हुए। ऐसे व्यक्ति का निधन 7 अगस्त 1941 को कोलकाता में हुआ। रवींद्रनाथ टैगोर अपनी रचनाओं के जरिए अमर हो गए हैं।